अस्सलाम वालेकुम मलगरो नन तकरीबन द्रेम ورځ ده چې عمران خان په جیل کې دی او ماته اکثر له ملګري میسیج کوي چې د عمران خان دا جیل ته چې تللی په دې باندې ته یو ویډیو وکړه چې عمران خان به جیل نه رها کیږي یا نه به رها کیږي. نو د دې متعلق ما یو تفصیلي ویډیو تیاره کړې ده چې عمران خان به جیل نه رها کیږي یا نه به رها کیږي او دا 5 سال چې کومه نااهلي ده دا به ختمیږي که نه به ختمیږي. دا تفصیلی ویډیو تاسو وګورئ. पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जेल में हैं और कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक वो अगले 3 साल तक जेल में ही रहेंगे. तो आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त इमरान खान और उनकी पार्टी का फ्यूचर क्या है. इमरान खान के पास चंद पॉलिटिकल और लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, मगर इन्हें वन बाय वन समझने की ज़रूरत है. तो सबसे पहला लीगल ऑप्शन ऑफ कोर्स अदालत में जाना है. इमरान खान ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. अब ये उनकी पार्टी की अपील और फिर कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है, मगर यहाँ उनके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं. अदालत उनके खिलाफ होने वाले इस फैसले पर स्टे ऑर्डर लेते हुए उन्हें रिलीज कर सकती है या इस फैसले को सेट असाइड कर सकती है या फिर इस जजमेंट को अपहोल्ड कर सकती है. उनकी सजा सस्पेंड होने की सूरत में इमरान खान को जमानत पर रिहाई तो मिल जाएगी, मगर ये सजा बरकरार रहेगी. स्टे ऑर्डर की सूरत में अदालत इस केस के मामले पर कोई भी हदायत जारी कर सकती है, जिसमें केस का रीट्रायल भी शामिल है. हाई कोर्ट ये फैसला सेट असाइड या ओवर रूल भी कर सकती है और उस सूरत में इमरान खान न सिर्फ एक आज़ाद शहरी होंगे, बल्कि वो अपना पॉलिटिकल करियर भी जारी रख सकेंगे. और हाई कोर्ट इस फैसले को अपहोल्ड भी कर सकती है और ऐसा होने की सूरत में फिर इमरान खान और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. तो इस सजा का इमरान खान के पॉलिटिकल फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा? इमरान खान और उनके सपोर्टर्स के लिए ये खबर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है कि इमरान खान आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते. वो कन्विक्शन के बाद डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं. उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का ऐलान तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, जिसके बाद इमरान खान 5 साल के लिए कोई भी इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो जाएंगे. अगर इमरान खान की सजा सस्पेंड हो जाए और उन्हें रिहाई मिल भी जाए, तब भी वो ना तो कोई पार्टी ओहदा रख सकते हैं और ना ही इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं. उनकी नाअहली सिर्फ उसी सूरत खत्म हो सकती है जब कोई अदालत उनकी इस सजा को सिरे से ही खत्म कर दे. वीडियो तاسو کتل چینل باندې چې څوک نیوي دي زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ چې دا رنګ نیوز او معلوماتي ویډیوګانې زه تاسو سره شیر کوم. مننه.